एग्जैक्टली वो है तो सारा का प्रॉब्लम वो है पर अदरवाइज शी इज वेरी गुड मेंटली। हाँ वो देख ना 1600 रुपए का अब मैं जितना अमीर हो जाऊं मैं मिडिल क्लास ही लगूंगा। हाँ वो प्रॉब्लम है नहीं आप हमें ऐसा है मतलब नहीं मेरे को अच्छा लगा लेकिन एक्चुअली हैंडसम का क्या मतलब है मतलब मिडिल क्लास पीपल हैंडसम एंड गुड लुकिंग ये सही बात बोली है, ये लड़की ने सही बात बोली है। तभी तो बोलो हैंडसम बोलो मैं मिडिल क्लास लगता हूँ। वो बोल रहे हैं कि वो मिडिल क्लास लगते हैं, आप बोल रहे नहीं हो वेरी हैंडसम, इसका मतलब है कि हैंडसम लोग मिडिल क्लास नहीं हो सकते। नहीं मैं चाहता हूँ वो भी मुझे ये बोले, वो मैं चाहता हूँ मुझे भी वही बोले। चल एग्जैक्टली ये बात है। बक शादी से एक दिन पहले शादी से एक दिन बाद व्हाट वाज द चेंज वी इन योर लाइफ? एक दिन पहले और एक दिन बाद। शादी के एक दिन पहले आई वाज ड्रंक, शादी के एक दिन बाद आई वाज हंगओवर। सीरियस है फैक्ट है। बड़ी फील हम लोग क्या ये कौन आ गया यहाँ पे? दिनेश what was yours? शादी से एक दिन पहले शादी के एक दिन बाद। पर वही है, शादी के एक दिन पहले यू सिंगल, शादी के एक दिन बाद यू मैरिड। एग्जैक्टली मेरा सिर्फ जिंदगी में एक डिफरेंस था कि मेरे बिस्तर पे एक और इंसान सो रहा था। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ और मेरी बीवी ना रात को मेरे ख्याल से चलती है लाइक मतलब एक और इंसान और बीवी। हाँ 3 लोग माँ भी तो है। दिनेश क्या बात कर माँ को ना छोड़ूंगा। एक रात में 2:30 बजे YouTube पे वीडियो देख रहा था पलट के उल्टा लेट के लाइट बंद मैंने राइट मूव किया मेरी बीवी ने मेरे साथ करवट ले रखी थी। भाई साहब मेरी आंखों के साथ ऐसी ऐसी जगह से फट की आवाज आई है ना और फिर उसने हंसना शुरू कर दिया। मैं ये पागल है और अगली अमावस्या को चंद्र उठाए देगा इसके पाँव उल्टे तो नहीं होते हैं। लाइक आई वाज सो स्कैर्ड। भाई बस हाउ मेनी पीपल हैव हैड यहाँ पे लव मैरिज मीडिया में? भगवान जो है ना लाइफ में संतुलन हमेशा देता है हर एक किसी को। तो जब मेरी रियल लाइफ इतनी शॉर्ट हो गई है ना कि कटरीना मिल गई है तो उन्होंने कहा भाई कि तेरी रियल लाइफ में हमेशा गड़बड़ रहेगी पर तेरी रियल लाइफ में सॉर्ट कर दूंगा। तो ये बैलेंस है लाइफ। See, ma'am, I don't know if it's about edge, but honestly, like all like jokes apart, the truth is that I really relate to the pulse of my country very strongly. I've always grown up thinking of myself as a Indian desi girl from Juhu that lives with mama and doesn't really have frills and fancies and any filmy, you know, even friends really, to be honest. So one has always grown up not just knowing but also being very proud of my Indianness. But I think that's a more personal thing. I think what you're asking me is ultimately it's Gattu sir's vision or Anandji's guidance or Lakshman sir's instruction that makes me feel like a character that you can relate to. I think that's what it really is all about, at least for me. All the best. पूछा है 10 दिन शूटिंग के शादी से पहले हुई, शादी के लिए छुट्टी ली और शादी के 4 दिन बाद फिर इंदौर निकल गया इस फिल्म की शूटिंग करने। I think he's the 4th actor जो मेरे साथ शूटिंग करते करते शादी कर लेता है। जिसको शादी करनी है इसके साथ पिक्चर कर लो। मैं कल बोल चुकी हूँ जिसको भी शादी करनी है और जिन औरतों को अपने पतियों से शादी करवानी है, just make them sign a film with me. I think there's something about my energy that makes them want to run away and get married immediately. श्रेयस को करनी है, श्रेयस को। और तो उस टेकिंग ऑब्वियसली यू आर इन इन अ मोमेंट, ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो फिर उस रियल लाइफ को ऑब्वियसली सेपरेट। देखो शादी हुई थी और उसके 10 दिन बाद, हाँ 10 दिन बाद फिर इंदौर जाना था शूटिंग करने। एंड उससे पहले हमने बॉम्बे में कई पोर्शन शूट कर लिए थे फैमिली के साथ वगैरह। सो आई थिंक जो भसड़ एक शादी में होती है, काफी सारे लोग शादीशुदा है तो पता ही है हमारे देसी शादियों में तो मतलब वो पार्टी तो होती है पर साथ में टेंशन भी काफी होती है कि अरे यार सबने खाना खा लिया, ये हो गया वो हो गया फलाना। तो वो भसड़ को ही कैरी ऑन करके फिल्म के सेट पे लेके आ रहा था क्योंकि यहाँ पे भी जैसा आपने देखा गालियां ही पड़ रही हैं मैडम से और पूरी पिक्चर में सह परिवार भसड़ मच रही है तो उसी को कैरी फॉरवर्ड ही करना था, तो वही कोशिश की। सिर्फ पंजाबी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। हाँ शादी से पहले शादी के बाद बहुत जरूरी है काला खट्टा, पानी पूरी, चाट बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर पति पत्नी के बीच में ये रिलेशनशिप हो जहाँ झगड़े वगड़े कर रहे हैं तो कई बार खाने पे ना कोई जब बात नहीं कर रहा होता है तभी ये सुलझ जाते हैं उस साइलेंस में कि खाना अच्छा होता है, खाना खाने में साथ में मजा आता है, तो जरूरी है। अच्छा चलिए खाने की बात चल रही है तो इंदौर इज नोन फॉर क्योंकि मतलब हम सब जो एक फैमिली स्टोरी जब आप बनाते हैं
तो माँ बाप मामा मामी ये सब हम सब रिलेट करते ही हैं, यू नो। मेरा जो पूरा परिवार है रिलेटिव्स का, दे आर नॉट इन बॉम्बे, वो सारे कुछ पंजाब में है, कुछ हिमाचल में है, कुछ देहरादून में है। तो पर जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो जो माहौल बनता है, जैसे पिछले साल मेरी कज़न की शादी थी हिमाचल में, तो जब हम वहाँ गए थे तो हम एक ही कमरे में 10 लोग सो रहे थे हम, क्योंकि वो जो माहौल जो साथ में मज़ा आता है, और जो कई टाइम से हम मिले नहीं होते हैं और बातें शुरू होती हैं और सब कुछ होता है, वो माहौल कुछ और ही होता है। एंड वी ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट इन अ सिटी लाइक बॉम्बे। तो जब हमें ये शूटिंग के दौरान वो जीने का मौका मिला, वो फील करने का मौका मिला, सो आई थिंक ऑन सेट ऑल्सो इट वाज लाइक अ बिग फैमिली कमिंग टुगेदर। और वो जो 50-60 दिन हमने साथ में शूट की लगातार, तो वो बड़ा मजा आया। एंड आई थिंक दैट वाज द रिलेटेबल फैक्टर फॉर अस कि यार एक परिवार को घर से छोड़ के हम सेट पे आते थे और ये दूसरे परिवार के साथ हम काम करते थे। आप कभी लिविंग रूम में सोए हो? हाँ सर, है ना? क्या सर, मैं जहाँ पैदा हुआ था मलाड में, मालवानी कॉलोनी, पता नहीं पता होगा कि हम रहते हैं वहाँ, मालवानी कॉलोनी नंबर 1 में 10 बाय 10 का कमरा था, तो वहाँ मैं पैदा हुआ था। तो अभी तो कल जन्मदिन है, तो 35 साल पहले मैं वहाँ पे था। तो वहाँ से, पर इट्स बीन माय पेरेंट्स जर्नी, मेरे माँ बाप की जर्नी रही है, एंड गॉड हैज बीन रियली काइंड टू शो अस गुड टाइम्स एंड होपफुली बेटर टाइम्स अहेड। बट ऑफ कोर्स लिविंग रूम, मतलब मुझे अभी भी, मतलब वो एक होता है ना पापा और मम्मी, एक कहानी जो हमेशा 1000 बार बच्चा सुन के बड़ा होता है कि ये कि तुम जब पैदा हुए थे तो एक गद्दा था, एक आटे का डिब्बा था और एक चूल्हा था, तो ज्यादा उड़ो मत। तो ये कहानी सुन के बड़े हुए हैं। आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे लक्ष्मण सर के साथ ट्यूनिंग करनी थी कि यू नो उनके साथ ही वो किस तरीके का ह्यूमर देख रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट द लाफ आउट लाउड इन दैट सेंस काइंड ऑफ स्लैपस्टिक कॉमेडी गोइंग ऑन, बड़ी सिचुएशनल है, और जो सिचुएशन से कॉमेडी आती है, नॉट नेसेसरीली जो किरदार है उनके लिए कॉमेडी चल रही है। तो उसमें आई थिंक द ब्रीफ दैट आई गॉट फ्रॉम लक्ष्मण सर की कोशिश मत करना, बस उस सीन को सच्चाई से जी लो, उस किरदार को सच्चाई से जी लो। आई थिंक वो कॉमेडी अपने आप आ जाएगी जितनी आनी चाहिए। सो हमने साथ में मिलके वही कोशिश किया था कि जो सीन का जो मोमेंट की सच्चाई है उसको हम जिए, और होपफुली जिस सीन्स में वो थोड़ा सा ह्यूमर वाला एक एलिमेंट आना चाहिए